बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे फ़िश करी यानी कि मछली का सालन, जो कि बहुत आसान इजी है। इसके लिए उसको सिंपल तरीके से आप लोगों ने पहले पानी से है उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं आपको टिप बता रही हूँ, जो कि हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो घर में ज़रा भी, आपकी किचन से बाहर ज़रा भी इसकी स्मेल नहीं जाएगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप फ़िश बना रहे हैं। इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस तरह आपने इसको धो के उसमें 1 चम्मच सिरका जो है उसमें शामिल करना है पानी में, और उसको धो लेना है। तो तकरीबन 10 मिनट उसमें भिगोए रखना है। उसके बाद फिर उसको किसी टोकरी में डाल के उसका पानी ताकि नुचड़ जाए उसको रख देना है। तो इस तरीके से उसकी स्मेल बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी घर में कि कोई भी फ़िश बना रहा है, बिल्कुल स्मेल नहीं। अब इसके साथ ही मैंने ये यहाँ पे 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज जिनको बारीक काट लिया, और उसको तकरीबन थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें हस्बे ज़रूरत जितना मुझे चाहिए था। बहुत ज़्यादा ऑयल हम लोगों ने, जब मछली का सालन बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऑयल या घी हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें वैसे ही चिकनाई होती है। जब ये पक के तैयार होगी तो वैसे इसमें काफ़ी घी आ जाएगा। अब ये प्याज देखें, मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको मैंने ढक के रख दिया है, तो वो नरम हो गया है, बहुत अच्छे से गल गया। अब इसमें साथ साथ मैं इसको फ्राई करूँगी, मसाला बनाऊँगी, और साथ साथ ही मैं बाकी की चीज़ें इसमें शामिल कर लूँगी। प्याज हमारा देखिए यहाँ पे गल गया, तो इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे पानी शामिल करूँगी ताकि हमारी जो बाकी की चीज़ें हैं, मसाला जात है, वो जल ना जाए। साथ में किनारों से जो लगे हुए प्याज उनको भी अलग करती जाऊँगी। अब पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, और उसके बाद में इसमें नमक, मिर्च और हल्दी, जो कि सारी चीज़ें हैं वो डालूँगी। और यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ, अगर आप लोगों ने यहाँ पे नींबू, इसमें थोड़ी सी अगर हम लोग टमाटर से ज़्यादा डाल लें या कि नींबू का रस डाल लें, तो इससे मछली का टेस्ट या सालन का हमारा बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन अगर कुछ लोग खटाई पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता, या कुछ लोगों के जो गला है वो बहुत नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है, तो वो लोग तो नहीं खा सकते। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लिया, साथ साथ इसको भूनती जा रही हूँ ताकि वो अच्छे से गल जाए। तो वो लोग फिर नहीं शामिल करेंगे, लेकिन हम लोग खा लेते हैं। हम तो अच्छे से, मतलब इसे टेस्ट के बगैर, नींबू के बगैर तो खाने का टेस्ट ही नहीं आता। तो वो उसको मैं बाद में शामिल करूँगी। और यहाँ पे मैं नमक 1/4 चम्मच डालूँगी, पूरा ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा कम डालना है मैंने, क्योंकि नमक लगा के पहले रखी होती है। नमक और अजवाइन जब धोने के लिए लाते हैं, तो इसलिए मछली के सालन में कम, अगर आपको चेक करने के बाद थोड़ा कम लगे तो दोबारा शामिल कर सकते हैं। अगर नमक हम लोग बिल्कुल पूरा शामिल करें तो बाज़ों का तेज़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर और मिर्च वो डाल के इनको अच्छी तरह, ये देखें मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब इसमें मैंने मछली के जो पीस थे वो इनको डाल के, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 से 2 मरतबा चम्मच को हिलाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं हिलाना, लेकिन वो इतना सा हम लोगों ने हिलाना है, क्योंकि मैंने मछली को पहले से फ्राई नहीं किया। अगर अब आप पहले से इसको फ्राई करेंगे तो फिर हमें इतना भी हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल मैंने कच्ची मछली को मसाले में डाल के उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद ताकि उसमें जो एक कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, जैसे कि हम लोग अक्सर गोश्त का मसाले में डाल के पहले भूनते हैं, वैसे मैंने इसे किया है। अब उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, थोड़ा सा मुराद मतलब 1 कप पानी शामिल किया है। अब वो पक के उबाल आने तक वो जितना सा उसमें जितनी शोरबा या ग्रेवी रहने देंगे उतना रहने दें। तो बाद में उसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, और यहाँ पे गरम मसाला एंड पे मैंने गार्निश किया, और इससे हमारी जो मछली है, और साथ में नींबू के स्लाइसेस भी शामिल कर दिए हैं। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी लगेगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए, खांसी से बचने के लिए, ये मछली का ये सूप जो है, शोरबा बहुत टेस्टी है। दुआओं में याद रखिएगा।